ॐ गं गणपतये नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गण गण गणात बोते। महाराष्ट्र में अकोला के पास एक गांव है जिनका नाम है शेगांव। इस गांव का नाम पहले था शिवगांव। वहां पर एक संत हुए हैं श्री गजानन महाराज, प्रभु के साक्षात अवतार, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले। दिगंबर अवस्था में रहते थे, उनके शरीर पर वस्त्र है या नहीं उन्हें पता भी नहीं चलता था, इतने भक्ति में लीन रहते थे। जिसने गजानन महाराज की भक्ति की वो कृतार्थ हो गया, निहाल हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां से गजानन महाराज जी का जो ग्रंथ है श्री गणेश दत्तात्रेय सहस्त्र बुद्धे, जिन्हें हम दासगुण महाराज कहते हैं, पंढरपुर निवासी, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है श्री गजानन विजय। और यह ग्रंथ शेगांव के समिति को समर्पित है, उनका अधिकार है इस पर। अब हम चलते हैं गजानन महाराज जी का प्राकट्य कैसे हुआ, महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो कौन से जाति के थे, इसका कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इसलिए हम उसमें न पढ़ते हुए सीधे सीधे जब से महाराज दिखे उसे प्राकट्य कहते हैं, वहीं से इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। आज ही का दिन था शनिवार, 23 फरवरी 1878, माघ मास वद्य पक्ष की सप्तमी तिथि। इस शेगांव गांव में एक मठाधिपति रहते थे जिनका नाम था देवीदास जी पातुरकर। उनके बेटे का विवाह हुआ था और विवाह के बाद में एक कार्यक्रम होता है जिसे कहा जाता है ऋतु शांति। उस समय लोगों को भोजन कराया जाता है। तो देवीदास जी पातुरकर जी के घर पर भोजन चल रहा था। उस जमाने में बैठकर हरी हरी पत्रावली में बढ़िया भोजन दिया जाता था और लोग ग्रहण करते थे। लोग भोजन कर रहे हैं और जो झूठन थी, झूठी पत्रावली थी, वो सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे फेंकी जा रही थी, उसमें अन्न भी था। उस समय इनके घर के सामने के रास्ते से शेगांव के श्रीमंत व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति बंकटलाल आगरवाला, आगर गांव के रहने वाले होंगे, पहले इनका नाम इसलिए आगरवाला, बंकटलाल आगरवाला और दामोदर पंत कुलकर्णी, ये दोनों उस रास्ते से जा रहे थे। दोपहर का समय 12 बजे थे, धूप बहुत तेज थी, गर्मी भी हो रही थी। पंकटलाल जी ने प्रथमतः महाराज जी को देखा। उस पेड़ के नीचे 30-32 वर्ष की आयु होगी और महाराज जी को देखकर वो देखते ही रह गए। आजानुबाहु यानी ये हाथ घुटने तक, वक्षस्थल सुंदर, लंबी नासिका, चेहरे पर तेज, झूठी जो पत्रावली थी उसमें का झूठा अन्न महाराज जी ग्रहण कर रहे थे, खा रहे थे। बंकटलाल जी अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी ने यह दृश्य देखा और बंकटलाल जी ने सामने आकर कहा कि कोई संत महात्मा दिखाई देता है। तो कहने लगे, महात्मा जी, बाबा, आप झूठा क्यों खा रहे हो?
आपको अगर भूख लगी है तो मंदिर से अच्छी पत्रावली में भोजन मंगा देता हूं। यहाँ पर महाराज जी ने एक संदेश हमें दिया है कि अन्न ये पर ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति, उसे भगवान का स्वरूप दिया गया है। जो हम भोजन करते हैं इतना आसान नहीं है कि हमने चाह लिया, सामने थाली आ गई, हमने भोजन कर लिया। इसके लिए नसीब चाहिए, एक एक दाने के लिए नसीब चाहिए। इसलिए महाराज जी ने पहला संदेश दिया कि भोजन की कद्र करो, छूटन मत छोड़ो, सारा का सारा खाओ। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो भोजन करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रखते और थाली को पानी डालकर धोते और वो पानी ग्रहण करते हैं। इतनी अन्न की कदर जानी गई है। एक बहुत अच्छी बात याद आई है कि हम जो ग्रास लेते हैं थाली में, वो ग्रास लेने के बाद यहाँ मुंह में आने तक कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। वो भी भगवान के हाथ में है। वो भी हम चाहकर यहाँ का घास यहाँ तक नहीं ले जा सकते। स्वतः भगवान का ही देख लीजिए, कृष्ण भगवान के सामने अन्न परोसा गया, 56 भोग का प्रसाद, रुक्मिणी जी बगल में खड़ी है, भगवान ने वो ग्रास लिया, थाली में है, वो तो भगवान है, हम तो कुछ भी नहीं। वो ग्रास लिया और भगवान यहाँ मुंह तक ले जा रहे हैं। उतने में विदुर जी की पत्नी ने ताना मारा कि आप क्या कृष्ण कृष्ण कहते रहते हो, हरी भाजी खा रहे हो, और 12 वर्ष होने को जा रहे हैं, वो आपका कन्हैया क्या हमारी झोपड़ी में आएगा, और आप हमेशा कन्हैया 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 कहा करते हो। विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा अपनी पत्नी से, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी आते हैं, सिर्फ यहाँ दिल से पुकारना पड़ता है, भगवान को आना ही पड़ता है। घास यहाँ तक चले गया ग्रास, और भगवान भोजन ग्रहण करने ही वाले थे। उतने में विदुर जी की पत्नी का ताना सुनकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। स्वतः भगवान भी वो ग्रास अपने मुंह तक ले जाकर खा नहीं सके, तो हम क्या है, और विदुर जी की झोपड़ी में प्रकट हो गए। वो बेचारी घबरा गई भगवान को देखकर, और उसे कुछ भी नहीं सूझा। वहां केले रखे हुए थे, तो केले का गुदा तो बाहर फेंक दिया और छिलके भगवान को दिए, लेकिन प्रेम से दिया हुआ केले के छिलके भी भगवान ने ग्रहण कर लिए, खा लिए। यह महाराज जी का पहला संदेश है कि अन्न ये पर ब्रह्म है, उसकी कदर करो, ऐसे ही नहीं मिलता। बंकटलाल जी अग्रवाल ने कहा कि महाराज अगर आपको भूख लगी हो तो मैं अंदर से पत्रावली में अन्न बुला देता हूं। और देवीदास जी पातुरकर को कहा कि जाइए, ये बहुत महात्मा पहुंचे हुए दिखाई देते हैं, इनके लिए थाली परोस कर लाइए, पत्रावली परोस कर लाइए। देवीदास पातुरकर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, एक बहुत बड़ा संत मेरे घर के सामने है और मुझे पुण्य मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सब परोस कर लेकर आए और बंकटलाल अग्रवाल को दिया। बंकटलाल अग्रवाल ने वो महाराज जी के सामने रखा और कहने लगे, महाराज जी ग्रहण कीजिए। महाराज जी को कुछ स्वाद से लेना देना नहीं था, मीठा है, खारा है, खट्टा है, जो भी है, उन्हें तो बस अपनी क्षुधा शांत करनी थी। तो महाराज जी ने सब एक कर दिया। कहते हैं ना, गोपाल काला गोड़ डाला, जैसा नसीबी त्याला मिला। तो पूरा एक जगह पर ले लिया, उसे मिला लिया और महाराज जी ने वो प्रसाद खा लिया और डकार दी। उतने में बंकटलाल अग्रवाल ने कहा कि दामोदर पंत कुलकर्णी को जाइए और अंदर से ठंडा और शुद्ध जल लेकर आइए योगीराज के लिए। दामोदर पंत कुलकर्णी अंदर गए जल लाने के लिए, लेकिन महाराज कहाँ रुकने वाले थे। एक सामने नाला बह रहा था, वहां पर ढोर, गाय, बैल, जानवर पानी पीते थे। ऐसा नाला जिसका पानी अशुद्ध था, पीने लायक नहीं था। महाराज जी वहां पर गए, अपने ओंजले में, हाथ में वो पानी लिया नाले का। जैसे महाराज जी के हाथ में वो जल आ गया, गंगे जैसा गंगा जल हो गया, शुद्ध पवित्र हो गया। और वो महाराज जी ने पी लिया, फिर से डकार दी और पेड़ के पास आ गए। उतने में दामोदर पंत कुलकर्णी लेकर आए ठंडा जल और कहने लगे, मैं शुद्ध जल आपके लिए लेकर आया था महाराज जी, और आपने वो गंदा पानी पिया।
तो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हंसते हुए कहने लगे कि शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, सब उनका दिया हुआ है, इसलिए मैंने वो पिया। हमारा जन्म जो हुआ है वो भगवान को समझने के लिए ही तो हुआ है, और आप व्यवहारिक मन लगा रहे हो। ऐसे संत वाणी सुनकर वेंकटलाल जी अग्रवाल और दामोदर अंत कुलकर्णी दोनों भगवान के महाराज जी के चरणों में लौट गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, वैसे ही महाराज जी वहां से जो निकल पड़े भागते हुए, तो किसी को दिखे नहीं। इसके बाद की कथा हम अगले पार जानेंगे। जय गजानन।